नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए नेशनल क्षेत्र की खबर जानते हैं। सोमवार को सप्ताह में 3 दिन चलने वाली साउथ की ट्रेन टाटानगर स्टेशन पहुंचने पर ए शिफ्ट में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जांच के दौरान 110 पॉजिटिव यात्री मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, जबकि बी शिफ्ट और सी शिफ्ट की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच के अतिरिक्त प्रभार में पदस्थापित डॉक्टर विनय तिवारी ने बताया कि टाटानगर रेलवे स्टेशन में जांच के दौरान मिल रहे पॉजिटिव की संख्या काफी बढ़ गई है। जांच में यात्रियों में संक्रमण के लक्षण मिल रहे हैं, लेकिन कोई सिम्टम नहीं दिख रही है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान जिनका शहर में आइसोलेट में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनको एमजीएम अस्पताल भेजा जा रहा है, जबकि अन्य को उनके परिवार के स्टेशन पहुंचने पर अपनी गाड़ी से उनके आवास भेजा जा रहा है, ताकि घर पर ही आइसोलेट हो सके। देखिए, बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, बुजुर्ग से लेके यंग एज सभी के लिए, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना कि कितनों को है कितनों को नहीं है। अगर किट भी सही हो तो अब डिपेंड करता है कि किट भी कौन सा यूज़ कर रहे हैं ये लोग, सभी चीज़ें मैटर करता है। और अगर यहीं से निकल भी जाता है तो अच्छा है ना, ट्रीटमेंट भी तो फिर उन्हें मिलेगा उनके अकॉर्डिंग। जमशेदपुर के उलेडी थाना अंतर्गत NH33 स्थित कल्याण विहार के पास एक निर्माणाधीन भवन से एक महिला का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। जानकारी देते हुए सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि पुलिस की तफ्तीश में मृतिका की पहचान 30 वर्षीय पूनम गोराई के रूप में की गई है। पूनम और उसका पति अशोक गोराई मूल रूप से घाटशिला के रहने वाले हैं। दोनों ही पति पत्नी कई महीनों से भवन निर्माण के दरमियान यहां मजदूरी का काम करते थे। मिली जानकारी के अनुसार अशोक और पूनम खाना खाने बैठे थे, तभी किसी बात को लेकर विवाद होने के बाद अशोक ने बच्चे के सामने ही पूनम के पेट में रॉड घुसाकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। जब ठेकेदार ने उसे संपर्क किया तो उसने हत्या की बात कबूल की है। फिलहाल पुलिस हत्यारे पति की गिरफ्तारी के लिए सरगर्मी से जुट गई है। गिरफ्तार होने के बाद ही मामला का पूरी तरह खुलासा हो पाएगा। उलेडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये हिल सिटी, इसके अंदर ये अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट उसमें एक महिला की हत्या की गई और हत्यारा जो प्राइमर फेसी है उसका बताया जा रहा है। सरायकेला खरसावां जिला के इचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के सोरोटोला सीमलटान गांव में सोमवार को ग्रामीणों ने जमीन मापी करने आए पदाधिकारियों का जमकर विरोध किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाओं व पुरुषों ने भूदान में मिली जमीन का मापी करने आए पदाधिकारियों के साथ जमकर बवाल किया। दरअसल प्रखंड स्तरीय कोल्ड स्टोरेज बनाने को लेकर अंचलाधिकारी द्वारा चिन्हित जमीन की मापी करने स्थल पर सीआई हल्का कर्मचारी पुलिस बल के साथ पहुंचे थे, जिनका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। ग्रामीण महिला चंचला देवी ने कहा कि भूदान से हमें जमीन मिली है, जिसे अंचल द्वारा जमीन का मापी कर कोल्ड स्टोर बनाने के लिए दिया जा रहा है, जिसका हम सभी ग्रामीण पुरजोर विरोध करते हैं। पूर्वजों के जमाने से हम इस जमीन पर खेती कर जीवन यापन करते आ रहे हैं, जिस पर हम किसी भी कीमत पर सरकारी निर्माण कार्य करने नहीं देंगे। वहीं मौके पर अंचल निरीक्षक ने बताया कि अनाबाद झारखंड सरकार की जमीन पर कोल्ड स्टोर बनाया जाएगा। चिन्हित स्थल के अगल बगल जमीन वालों को 2 बार नोटिस दिया गया है। आज हम लोग का ग्राम सिमलटान में कोल्ड स्टोर बनने के लिए फर्श और CIF लेके ठेकेदार हम लोग यहाँ कोल्ड स्टोर बनाने के लिए जमीन नापने के लिए उन लोग आए थे। तो हम लोग गाँव के सभी महिला और सब कोई निकल के हम लोग को विरोध किए कि हम लोग का जमीन बहुत कम है और इसी जमीन से हम लोग खेती करके चलाते हैं और यहाँ उसको नहीं बनाने देंगे, इसीलिए हम लोग को विरोध किया। चक्रधरपुर के पुराना बस्ती में एक घर में पुलिस के द्वारा जबरन घुसकर एक बीमार बुजुर्ग महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। चक्रधरपुर के पुराने बस्ती में रहने वाले अशोक साहू और उनके बड़े भाई शांतनु साहू ने बताया कि बीती रात तकरीबन 12:30 बजे उनके घर अचानक चक्रधरपुर थाना की पुलिस आ धमकी। पुलिस ने पहले घर के बाहर आवाज लगाई और उसके बाद घर का दरवाजा तोड़ दिया। पुलिस हंगामा मचाते हुए घर का सामान इधर उधर फेंकते हुए बवाल मचाने लगी। घर पर उनकी बुजुर्ग मां 64 वर्षीय अनुछाया साहू सो रही थी। पुलिस का हंगामा देख बुजुर्ग मां डरकर सहम गई और वह घर के दूसरे दरवाजे से निकलकर पास में दूसरे घर में रह रहे अपने बेटे को बुलाई। पुलिस वाले बुजुर्ग मां को गाली गलौज करने लगे और उसे बुढ़िया कहकर उसके साथ बदतमीजी करने लगे। घर पर रखा मोबाइल फोन भी पुलिस ने उठा लिया था।
बुजुर्ग मां के साथ बदतमीजी कर रहे चक्रधरपुर की पुलिस टीम के साथ महिला पुलिस जवान भी नहीं थी। इस पर अशोक साहू और शांतनु साहू पुलिस के सामने खड़े हो गए और पुलिस से जवाब तलब किया कि आखिर क्यों उन्हें परेशान किया जा रहा है। फिर पुलिस ने घर वालों का नाम पूछा तो पुलिस को गलती का एहसास हुआ। पुलिस ने बताया कि वे लोग किसी दूसरे की तलाश में गलती से उनके घर घुस गए। अब अशोक साहू और शांतनु साहू का कहना है कि इस तरह पुलिस के द्वारा आम लोगों को परेशान करना, गाली गलौज करना, मान सम्मान को ठेस पहुंचाना और डराया धमकाया जाना बिल्कुल भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो आम जनता को बेवजह परेशान करते हैं, सामाजिक तौर पर उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। अशोक साहू ने कहा कि उनकी मां का जमशेदपुर के ब्रह्मानंद अस्पताल में हार्ट का इलाज चल रहा है। अगर पुलिस के हंगामे से उनकी मां के साथ कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। हम दरवाजा नहीं खुला, इतना हालात हमारा दरवाजा को। मुसाबनी के बदिया चौक से यूसील बागजाता खदन जाने वाली मुख्य जर्जर सड़क की मरम्मती नहीं होता देख स्थानीय लोग काफी नाराज है। ग्रामीण युवाओं ने राजेश कैवर्त के नेतृत्व में बाकड़ा पुलिया के समीप अनिश्चितकालीन सड़क जाम किया, जिससे माल ढुलाई वाहन प्रभावित हुआ। राजेश कैवर्त ने बताया कि यूसीएल के CSR के तहत इस सड़क का टेंडर कई माह पूर्व हो चुका है, लेकिन प्रबंधन द्वारा अब तक इस सड़क को नहीं बनाया जा रहा है। बारिश के कारण सड़क के गड्ढे में पानी भर गई है, जिसके कारण ग्रामीणों को आने जाने में काफी असुविधा हो रही है। कई लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। सड़क से आवाजाही करने के दौरान ग्रामीण गिरकर घायल भी हुए हैं। ग्रामीणों ने इस सड़क को बनाने को लेकर कई बार आंदोलन किया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। लोगों का कहना है कि मजबूरन उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। अब जब तक प्रबंधन द्वारा ये सड़क नहीं बनाई जाती है, तब तक ये सड़क जाम जारी रहेगा। सड़क जाम की वजह से यूसीएल बागजाता के भारी वाहन को रोका गया। वहीं खदान के अंदर काम जारी है। मजदूरों को खदान जाने से नहीं रोका गया है। इधर सड़क जाम की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित युवाओं को समझाने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा सड़क जाम हटाने को कहा गया, लेकिन युवा ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। मजबूरी बस सरकार का, यूसीएल प्रबंधन का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोगों ने यह निश्चय किया कि जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि सड़क निर्माण का कार्य 1 साल से शुरू होगा या 2 साल से पूरा होगा, कम से कम प्रबंधन चाहे प्रशासन ये सुनिश्चित कर दे कि हाँ सड़क 6 महीना बाद बनेगा या साल भर बाद बनेगा। कम से कम हम ये इस आस में तो नहीं रहे कि सड़क बनेगा कि नहीं बनेगा। राज्य सरकार व केंद्र सरकार ने भले ही नॉन बैंकिंग पर नकेल कसना शुरू कर दिया है, लेकिन आज भी जमशेदपुर शहर में चिटफंड के नाम पर करोड़ों का कारोबार चल रहा है। ताजा मामला सोमवार को कदमा थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां एक नाबालिग बच्ची को चिटफंड खेलने वाली महिला नीलम सिंह ने अपने घर में बंधक बना लिया, जबकि नाबालिग की मां चिटफंड खेलती थी। हालांकि सूचना मिलने पर कांग्रेस पार्टी की महिला नेत्री उषा यादव ने नाबालिग को रिहा करा दिया। जानकारी मिली कि चिटफंड खत्म होने के बावजूद भी महिला से जबरन पैसा वसूला जा रहा था। जब महिला ने पैसा नहीं दिया तो उसके नाबालिग बच्ची को घर बुलाकर बंधक बना लिया गया। अंत में थक हार कर बस्ती के लोगों ने कांग्रेस महिला नेत्री उषा सिंह से मुलाकात की। जानकारी मिलने के बाद कांग्रेसियों ने कदमा थाना पहुंचकर थाना प्रभारी से नाबालिग को बंधक बनाने के मामले में नीलम सिंह पर कार्रवाई की मांग की। मौके पर मौजूद कांग्रेस नेत्री उषा सिंह ने अवैध तरीके से चिटफंड चलाने व नाबालिग युवती को बंधक बनाने वाली महिला पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर शहर में ज्यादातर महिलाएं ही चिटफंड खेलती है, क्योंकि महिला का एक समूह होता है और एक महिलाओं पर दूसरे महिलाओं को भरोसा भी अधिक रहता है। जो ग्रीन पार्क की मामला है, जो महिलाओं ने चिटफंड खेल रही थी उनके मम्मी के घर पर जा करके, जब चिटफंड देना महिलाओं ने बंद कर दी तो उन पर दबाव बनाना शुरू किया। लोग आप पैसा कहीं से दीजिए, एक आदमी कहाँ से पैसा देगा, 20 आदमी का खेल होता है, ये तो अनलीगल है। उसके पास सबूत है तो आकर के पैसा मांगे, उसके पास सबूत रहेगा तब आकर के थाना में अपना प्रेजेंटेशन दे, लेकिन ऐसा नहीं कर रही है। बच्ची को बंधक बना ली थी और अपने घर पर ले जाकर, वो भी अपने घर पर ले जाकर, तो बहुत निंदनीय दुखद घटना हम बोलेंगे।